धनु राशि, अगस्त माह का पहला सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त। नमस्कार, आप सभी को सनातन एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे धनु राशि के बारे में। अगस्त माह का पहला सप्ताह क्या कुछ लेकर आया है। ग्रह गोचरी आधार पर आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन तथा अन्य क्षेत्रों में क्या परिवर्तन या उपलब्धियां हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यह सप्ताह बहुत ही बेहतर संकेत दे रहा है, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और अंत में अच्छी उपाय भी दूंगा। यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चंद्र राशि पर आधारित है। पहले ग्रह स्थिति की चर्चा करते हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो विवाह, परिवार, साझेदारी, व्यापार, स्किल पावर, मैनेजिंग पावर, प्रेम जीवन व जीवन के अन्य पहलुओं को दर्शाता है। लेकिन मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बृहस्पति के शत्रु हैं, अतः रिश्तों में थोड़ा विशेष सावधानी आपको रखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो रिश्तों में माहौल बिगड़ सकते हैं। शनिदेव इस समय आपके शुभ भाव चतुर्थ भाव में मीन राशि में स्थित हैं। यह भाव स्थायी संपत्ति, माता पिता, भाई बहन और सुख का होता है। शनि वक्री भी हैं, अतः पुराने मुद्दे उभर सकते हैं। माता पिता या परिवार के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। पुराना कोई रोग है वह पुनः उभर सकता है, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। विवाद से दूरी बनाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी याद का विवाद जो पुराना था वह भी परेशानी बन सकता है। ऐसे में आप बहुत शांति तौर तरीकों से सुलझाने का प्रयास करें और संयम कायम रखें। मंगलदेव ऊर्जा, साहस, पराक्रम के कारक हैं। ये आपके दशम भाव यानी आपके कर्म क्षेत्र, प्रतिष्ठा, करियर, व्यापार का होता है, जो पूरे माह यानी कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। ये आपको आत्मविश्वास और जुनून से परिपूर्ण रखेंगे। प्रत्येक कार्यों को ऊर्जा के साथ करेंगे और प्रत्येक कार्यों में गजब का मैनेजमेंट स्किल पावर देखने को मिलेगी। इसका असर आपके व्यापार व धन क्षेत्र पर बहुत बढ़िया पड़ेगा। मंगल से आपको सावधानी रखनी होगी। जो आपको छोटी मोटी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे आप, और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी महसूस करेंगे, अतः इन सब से दूरी बनाकर रखें। राहु तीसरे भाव में है, तो आपको उत्साह और टेक्निकल माइंड बनाएंगे। यह डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। केतु नवम भाव में है, ये आपके नज़रिए को थोड़ा चेंज करेंगे और अध्यात्म की तरफ झुकाव पैदा करेंगे। पिता का सम्मान करें और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें। अब आइए ये जानते हैं आपके करियर व्यवसाय के बारे में। यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। प्रत्येक दिन आप एक नई योजना के तहत कार्य करेंगे। अच्छे शेड्यूल पर कार्य करना है आपको, और आपको सफलता भी उसी के अनुसार मिलेगी। मंगलदेव यहाँ आपको ऊर्जावान बनाएंगे और पूर्ण ऊर्जा के साथ प्रत्येक व्यापारिक कार्यों को आप पूर्ण करने में कामयाबी हासिल करेंगे। धन के नए स्रोत बनेंगे और धन की कमी भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यदि आप जॉब करते हैं या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया यह सप्ताह है। अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा रहेगा। यहाँ मंगलदेव आपको आत्मविश्वासी तो बनाएंगे, लेकिन आक्रामक भी आप रहेंगे। अतः क्रोध और वाणी पर संयम अवश्य बरतें, नहीं तो माहौल बिगड़ेगा और रिश्तों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। व्यापारी साझेदारी में कार्य न करें, करें भी तो बहुत सोच समझ कर करें।
कोई नया समझौता या डील आ रही है तो उसे बहुत ही सोच समझकर एग्रीमेंट पर साइन वगैरह करें। बड़े निवेश से बचें और खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा या किसी परिचित से आर्थिक सहायता भी लेने में सफल होंगे। सप्ताहांत में खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। खासतौर से माता या पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। संतान पक्ष से बेहतर सूचना मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। परिवार में माहौल आप स्वयं सही बनाए रखें, क्योंकि क्रोध और चिड़चिड़ापन आप पर हावी रह सकता है। यात्राएं होंगी लेकिन सावधानी रखें। सामान चोरी का भय बना हुआ है। धार्मिकता में वृद्धि रहेगी। विवाद से दूरी बनाएं और पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को करें। ट्रांसफर प्रमोशन के चांस भी बन रहे हैं। राजनीतिक जीवन में अच्छी स्थिति बनी हुई है। यह सप्ताह आपके लिए अति उत्तम साबित होगा और आप के पक्ष में यह समय है, इसका उपयोग करें, लाभ उठाएं। उपाय के तौर पर आप शिव की आराधना करें, उन्हें जल अर्पित करें और यात्रा शुरू करने के पहले अपने मुंह में इलायची का एक दाना दबाकर निकलें। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।